नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की हमारी क्लास है जो कि कुल 15 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? हमारा पहला क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर संख्या। एक पासे की संख्या दे रखी है, इस पासे को अलग अलग भागों में बिखेर दिया है और पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 1, 5, 6 और 2। तो सर्वप्रथम आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें, फिर समझते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 दे रखा है, इस 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5। तो अलग से आपको साइड में लिखना है 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5। उसके बाद है आकृति में 2, इस 2 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 6। देख लीजिए, तो लिखना है 2 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 6। अब समझते हैं 1 के विपरीत फलक पर। तो 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 3। अब हम क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर, तो ये 3 रहा, इस 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसी प्रकार 5 के विपरीत फलक पर 4, 2 के विपरीत फलक पर 6 और 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 3। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा अंक है जो कि विषंग है? विषंग का मतलब है कि सबसे अलग है। इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं 49, 27, 64 और 8। तो विषंग अंक कौन सा है? पीटीटी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीटीटी के अभ्यर्थियों इस क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। कौन सा अंक है जो कि विषंग है? तो समझते हैं। ये 8 दे रखा है, 8। तो 2 का क्यूब करना है। जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 8, यानी 2 इंटू 2 8। इसी प्रकार 64। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 64। इसी प्रकार 27। तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 27। लेकिन 49 है जो कि 7 का स्क्वायर करने पर संख्या आती है। तो सबसे विषंग ऑप्शन है पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है। सही करने पर जो हमें अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अंक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं? यानी बड़े अक्षर की बात हो रही है, क्योंकि हमेशा अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में या फिर जल प्रतिबिंब में अक्षर पूछेंगे तो बड़े अक्षर ही पूछेंगे। दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए का दर्पण प्रतिबिंब निकाल दें तो इस प्रकार बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन जब बी का दर्पण प्रतिबिंब, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो जस्ट उल्टा इस तरह से बनेगा। ए का दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि दर्पण प्रतिबिंब में समान बनते हैं? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, रटने का क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। अभी से इस क्वेश्चन को याद रखिए। अगर इस दर्पण प्रतिबिंब की जगह पूछ लेता कि अंग्रेजी वर्णमाला में इतने कितने अक्षर हैं जो जल में देखने पर समान दिखते हैं, तो हमारा राइट आंसर होता 8। दर्पण में देखने पर 11 अक्षर हैं जो कि समान दिखते हैं और जल में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 8 अक्षर हैं जो कि समान दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी भाषा में नोएडा का कूट इस तरह से दे रखा है 39658, इसी प्रकार इंडिया का कूट क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन को पहले से ही समझ रखा है तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कम समय में सही करोगे। नोएडा का कूट है जो कि 39658। इसी प्रकार इंडिया का कूट क्या है बताने की कोशिश करें।
मात्र 15 क्वेश्चन है। इन प्रत्येक क्वेश्चन को आप मिलाएं और काउंट करिए और अंत में आपको कमेंट्स करना है कि हमारे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए एन का कूट दे रखा है वो है 3, प्रश्न में दे रखा है ओ का जो कूट है 9, आई का 6, डी का 5 और ए का 8, मैंने अलग से लिख दिया है। फिर इसी तरह में इंडिया का कूट लिखना है IN D I और A। तो आई को क्या लिखा है, आई को लिखा है 6, आप देख सकते हैं। फिर एन को लिखा है वो लिखा है 3, फिर डी को लिखा है 5, वापिस आई को लिखा है 6 और ए को लिखा है वो लिखा है 8। तो जो हमारा कूट बन रहा है 6 3 5 6 8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है जो PTT एग्जाम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 12 अंक के लिए। तो वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख मकान, रसोई और सोने का कमरा, इसको प्रदर्शित करता हुआ कौन सा वेन आरेख है। पहला क्वेश्चन है हमारा मकान, रसोई और सोने का कमरा को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख। थोड़ा सा ऑप्शन सही कर देते हैं, ये इस तरह से ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए जो हमारी बड़ी आकृति है ये एक मकान को प्रदर्शित कर रही है। इस मकान के अंतर्गत सोने का कमरा जो मकान के अंदर बनता है। फिर रसोई भी मकान के अंदर होती है। बेसिकली बात करते हैं तो कौन सी आकृति है, वह आकृति नंबर 3 राइट आंसर है। इसी तरफ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी, मनुष्य, विद्यार्थी, तो इसको कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित कर रहा है, समझिए। खिलाड़ी, मनुष्य, विद्यार्थी, कौन सा वेन आरेख है जो प्रदर्शित कर रहा है। तो बड़ी आकृति ये हमारे मनुष्य को प्रदर्शित कर रही है और मनुष्य के अंतर्गत खिलाड़ी भी आते हैं और कुछ खिलाड़ी हैं जो विद्यार्थी हो सकते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, उस कक्षा में सभी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यह आकृति इस तरह से बनेगी और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो कौन सी आकृति बन रही है, आकृति नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बनने पर जो में अंक मिलेगा वो मिलेगा 3 अंक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है। तीनों क्वेश्चन साथ में इसलिए सेलेक्ट किए ताकि आपको समझ में आ जाए राजस्थान, गुजरात, पंजाब को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान, गुजरात और पंजाब तीनों ही अलग हैं और आपस में कोई भी संबंध नहीं है। मान लीजिए अगर पंजाब की जगह भारत दे रखा होता तो हमारा जो वेन आरेख बनता इस तरह से बनता, क्योंकि भारत बड़ी आकृति, उसके अंतर्गत पंजाब भी आता, राजस्थान भी आता। लेकिन क्वेश्चन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इसलिए जो हमारा वेन आरेख बनेगा वह ऑप्शन नंबर 2। जरूर रूप से आपने क्वेश्चन को समझा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। PTT के अभ्यर्थियों, अगर क्लास पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोजाना PTT एग्जाम्स के लिए क्लास लेकर आते रहेंगे 8:30 बजे। क्वेश्चन नंबर से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षरों के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अक्षर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम ऐसे अक्षर दे रखे हो तो उसको आपको काउंट करना कि बी का वर्णमाला क्रमांक कितना है, तो है 2। इसी प्रकार डी का वर्णमाला क्रमांक है वो है 4। फिर एफ का जो वर्णमाला क्रमांक है वो है 6। फिर आई का जो वर्णमाला क्रमांक है वो हमारा 9। फिर एल का वर्णमाला क्रमांक है वो है 12 और पी का है जो कि 16। अगला जो अक्षर है प्रश्नवाचक चिन्ह पे ज्ञात करना है। तो देखिए फिर 2 और 4, 4 और 6, 6 और 9, 9 और 12, 12 और 16 और 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसे में अंतर जल्दी से जल्दी निकालने। तो 2 और 4 के मध्य कितनी संख्याओं का अंतर है, तो हमें पता है कि 2 का,
फिर 4 और 6 के मध्य 2 संख्याओं का, 6 और 9 के मध्य जो अंतर है वो 3 संख्याओं का, 6 थी 7 8 9, 9 और 12 के मध्य जो अंतर है ये भी 3 संख्याओं का, फिर 12 और 16 के मध्य कितनी संख्याओं का अंतर है, तो 4 संख्याओं का। फिर अगला भी हमारी जो अंक श्रृंखला होगी वो होगी 4, क्योंकि देखिए 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आए और 2 बार 4, तो कुछ नहीं करना, हमें 16 में 4 ऐड करना है। तो जब हम 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका क्रमांक है वो 20 होता है, तो ऑप्शन T20। अभी से इस क्वेश्चन को याद रखिए, T20, टी का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 20। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, केवल आपको इस क्वेश्चन को समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक राशियां दे रखी हैं और उनकी इकाइयां, जैसी कार्य की इकाई है वो है जूल, इसी प्रकार दाब की इकाई कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन है। साइंस के विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्योंकि साइंस की कट ऑफ है जो पीटीटी एग्जाम्स में कम से कम 350 प्लस रहती है, 350, और दूसरी या तीसरी लिस्टों की बात करें तो 340 तक आ जाती है। इसलिए आपको साइंस के विद्यार्थी आंसर बताएं, वॉट, वोल्ट, पास्कल या फिर कूलाम। दाब की इकाई कौन सी है, दाब। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, इसी प्रकार विभवांतर, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। फिर कूलाम, तो आवेश, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है आवेश का, तो आवेश का जो मात्रक होता है या फिर इकाई है वो हमारी है कूलाम। इस क्वेश्चन को अभी से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। सही दर्पण प्रतिबिंब, एक क्वेश्चन बनता है जल प्रतिबिंब का, एक क्वेश्चन बनता है दर्पण प्रतिबिंब का, दो कुल 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो जस्ट राइट साइड में उल्टा करना है इस आकृति को, तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें अंदर वाले त्रिभुज को देखना है। इस त्रिभुज को जस्ट राइट साइड में उल्टा करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, जस्ट इस प्रकार। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, ये डी ऑप्शन नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा सिंपल हो, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे बेसिक क्वेश्चन को एग्जाम्स में गलत कर देते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सरल सेलेक्ट किए। तो इस आकृति का जल प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए ए, इस ए का जल प्रतिबिंब है जस्ट उल्टा, तो इस आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। टी को उल्टा करेंगे किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से। जब इस एक्स को उल्टा करेंगे तो सेम बनेगी आकृति। फिर एल को, तो एल को उल्टा करने पर किस प्रकार बनेगा एल, जस्ट इस प्रकार से। तो ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, आकृति नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहे हैं, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या, इस क्वेश्चन को भी ठीक से समझेंगे ताकि आपका क्वेश्चन है अगर एग्जाम्स में आएगा तो गलत नहीं होगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, तो इस स्थिति में आपको 1 का स्कोर करना है, सेकंड आकृति में 2 का स्कोर करना है, फिर थर्ड आकृति में 3 का स्कोर करना है। 1 का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4 और 3 का स्कोर है वो हमारी संख्या होगी 9। इसमें इन संख्याओं को आपस में काउंट करना है, टोटल जो वर्गों की संख्या है वो हमारे 14, 9 और 1 10 और 4 14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर संख्या ज़्यादा हो, मान लीजिए और संख्या ज़्यादा पूछी है, फिर पूछा कि वर्गों की संख्या कितनी है, मान लीजिए ये आकृति एग्जाम्स में आ चुकी है, तो इस 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी 4। तो आपको 4 का स्कोर करना है, 4 का स्कोर 16।
फिर 14 पहले से, इसको आपस में काउंट करना है, जो भी हमारी संख्या आएगी वो राइट आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन में पूछा कि तीसरे स्थान पर कौन सा है। मान लीजिए अक्षर दे रखे हैं, जैसे पहला अक्षर है बी है, दूसरा अक्षर है सी है, तीसरा अक्षर है ए और चौथा अक्षर है डी, और पांचवा अक्षर है वो हमारा ई। तो इसको शब्दकोश में व्यवस्थित करेंगे तो किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम हमारा अक्षर आएगा वो आएगा ए, उसके बाद अक्षर आएगा वो बी, फिर सी, फिर डी, फिर हमारा जो अक्षर आएगा ई। तो ये शब्दकोश का व्यवस्थित क्रम है, तो हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। समझ गए होंगे। तब आप आंसर बताइए, इसमें सबसे कॉमन अक्षर कौन से? सी एस ए, सी एस ए सभी में समान है। तो लास्ट वाले दो अक्षर देखने हैं, इसमें लास्ट वाले दो अक्षर हैं जो कि आर और एम है, इसमें एस एम, इसमें एस और ई, और इसमें आर और टी। तो व्यवस्थित क्रम में कौन सा है? आर। तो आर का जो क्रमांक है वो 18 और एम का जो क्रमांक है वो 13। लास्ट वाले दो अक्षर देखते हैं। फिर एस का जो क्रमांक है वो 19, एम का जो क्रमांक है वर्णमाला वो है 13, फिर इस एस का 19, ई का 5, फिर आर का जो क्रमांक है वो है 18 और टी का 20, टी 20। तो इसमें प्रथम नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए ये तो प्रथम अक्षर पे नहीं आएगा, देखिए 19 है, इसमें भी 19 है, इनमें से 18 है, इसमें भी 18 है, फिर देखिए 13 है, इसमें जो क्रमांक है वो 20 है। तो प्रथम नंबर पे ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फिर सेकंड नंबर पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, फिर थर्ड नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 19 है और 5 है, और चौथे नंबर पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। तो अब प्रश्न देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शब्दकोश में तीसरे स्थान पर है। तो बेसिकली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए क्रमांक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंक श्रृंखला सीरीज दे रखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस स्थिति में आपको जो भी संख्या है इसमें से अंतर निकालना है। 3 और 5 के मध्य, 5 और 9, 9 और 15, 15 और 23 और अंतिम संख्या के मध्य। तो 3 और 5 के मध्य कितनी संख्या का अंतर है? 3 और 2, 2 संख्या का। फिर 5 और 9 के मध्य 4 संख्या का। फिर 9 और 15 के मध्य 6 संख्या का अंतर है। 9 और 1 10 और 5 15, और 15 और 23 के मध्य 8 संख्या का। एक सीरीज बन रही है 2 4 से 8। अगली हमारी संख्या होगी वो होगी 10। तो 23 में 10 ऐड करना है, कुछ नहीं करना। 3 और 3, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33। हमें केवल अंतर निकालना दोनों संख्याओं के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? पीटीटी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। 4, 9, 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह। पीटीटी के अभ्यर्थी मात्र 15 क्वेश्चन ही है, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। यहाँ पे 4, तो 4 कब आ रहा है? 2 का स्कोर कर रहे हैं। फिर 9 कब आ रहा है? 3 का स्कोर कर रहे हैं तब। 16 4 का स्कोर करेंगे तब। अगला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह 5 का स्कोर करेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 25। हमें 5 नहीं बनना है क्योंकि ऑप्शन में 5 भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि मेरा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 14, जो संबंध रोटी का गेहूं से वही संबंध ईंट का किस से, यानी रोटी का संबंध गेहूं से बता रहा है, इसी प्रकार ईंट का संबंध हमें बताना है किससे? पवन से, मिट्टी से, आग से, पत्थर से। तो वैसे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुके। इन दो ऑप्शन में से आप जरूर कंफ्यूजन होंगे, तो बताइए राइट आंसर। ईंट का संबंध हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, मिट्टी से,
क्योंकि रोटी गेहूं से बनती है, तो ईंट हमेशा जो बनती है वो बनती है मिट्टी से, फिर उनको पकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है, हमें केवल ढूंढना है। बेसिकली क्वेश्चन है, यदि बरसात को जल कह रहा है, जल को सड़क बता रहा है, सड़क को बादल कह रहा है, बादल को आकाश कह रहा है, आकाश को समुद्र कह रहा है, तो इसी प्रकार वायुयान कहाँ उड़ेगा। तो बताइए वायुयान कहाँ उड़ता है। तो वायुयान आकाश को, फिर आकाश को क्या कह रहा है, देखिए आकाश को समुद्र। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें समुद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।